नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन रेलवे का जो कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म में जिसको IRCTC बोलते हैं, वहाँ पर दोस्तों IRCTC का वेस्ट जोन पे एक पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों? पोस्ट का नाम है हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स। ये जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से रिक्रूटमेंट होने वाला है, वॉकिंग इंटरव्यू होगा। ठीक है, आप लोगों को डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, आपका डॉक्यूमेंट के साथ, एक कॉपी जेरोक्स कॉपी ओरिजिनल के साथ आप लोगों को पहुंच जाना है। ठीक है, तो कहाँ पर जाना है, एड्रेस आप लोगों को बताने वाला हूँ। 2 एड्रेस है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी इस नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आया है 11 जून 2025 को। आपका जो इनिशियली आपका रिक्रूटमेंट होगा तो शुरुआत में 2 साल के लिए होने वाला है। ठीक है, बाद में बोला है ये एंड एक्सटेंडेबल, यानी इसको बढ़ाया जा सकता है आगे। आपकी जो परफॉर्मेंस है, सेटिस्फैक्टरी रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से, ये देखिए, रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। अब अगर ज़रूरत होगा रेलवे को तो रखेगा, या फिर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है तो आपको एक्सटेंड किया जाएगा हर साल 1 साल करके। ठीक है, यह है पोस्ट। किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 16 पोस्ट है। 16 पोस्ट में से यहाँ पर किस कास्ट के लिए कितना रिजर्वेशन है, अभी अपना अपना परसेंटेज, जैसे कि SC 16 पोस्ट का 15% आप निकाल लीजिएगा। ST के लिए 7.5% आप लोग निकालेंगे तो आपका पोस्ट निकल जाएगा। ठीक है, वॉकिंग इंटरव्यू, टोटल जो आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा वो 30,000 रुपये पर दिया जाएगा। और भी अलाउंसेस है, नीचे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाने से मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन 1 नंबर, जैसे कि BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, मैसेज आ गया मेमोरी फुल का। होटल मैनेजमेंट, जैसे कि ये सब डिग्री है तो आप ये से देख सकते हैं। एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये जो सर्टिफिकेट आप लेंगे वो सर्टिफिकेट आपको ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये सब देख सकते दिया हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अथवा यहाँ पर और दिया हुआ है, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है BBA अथवा MBA, किस में? कुलिनरी आर्ट्स में, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए है, तीसरा ऑप्शन क्या है आप लोगों के लिए, यहाँ पर और दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन BSc होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए चौथा ऑप्शन भी है दोस्तों, चौथा ऑप्शन भी है, ऐसे देख सकते हैं। MBA टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट पे फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो कि जुड़ा हुआ है UGC अथवा AICTE अथवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथवा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप क्वालिफिकेशन समझ गए होंगे। तो क्या चाहिए साथ में आप लोगों को? एक्सपीरियंस मांगा गया यहाँ पे, देखते हैं कॉलम पे। हाँ, एक्सपीरियंस, कैंडिडेट विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ऐसे देख सकते हैं। एज लिमिट 28 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, UR कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि SC ST को 5 साल मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 3 साल मिलते हैं OBC को, 10 साल मिलते हैं PWD कैटेगरी को, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 साल कैसे रखा गया, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कॉलम? प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपका पोस्टिंग कहाँ होगा। पोस्टिंग यहाँ पर स्टेट्स दिया हुआ है, पोस्टिंग स्टेट आप यहाँ से खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान। हाउएवर द कैंडिडेट डिप्लॉयड, जहाँ पर ये मेन स्टेट्स है, यहाँ पर आपका होगा। अगर IRCTC चाहे तो आपको अन्य कहीं जगह में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मिल गए आप लोगों को। आप लोगों का भी कहाँ पे जो इंटरव्यू में जाना है वो किस प्रकार से आप लोगों को इंटरव्यू में जाना है, यहाँ पर बोला गया है आप लोगों को कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि अटैच इन द नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा वाला है? ये है एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है। इसको आप लोगों को फिलअप करना है, यहाँ पर आप लोगों को फोटो चिपकाना है, और उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका कैंडिडेट का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पिताजी का नाम,
पिता, अगर आप लड़की है या फिर शादीशुदा है तो आप यहाँ पर अपना हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कैटेगरी आपका SC ST OBC जो भी है यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आप जहाँ पर अभी वर्तमान में रह रहे हैं वो एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे डालना है। लैंडलाइन अथवा मोबाइल नंबर, आपको वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा, ज़रूरत पड़ने से आपको कॉल करेगा। ईमेल भी वैलिड ईमेल ID दीजिएगा ताकि आपको ज़रूरत पड़ने से मेल कर सके। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, ऐसा नहीं होता है कि मेरा परमानेंट एड्रेस कौन सा माना जाता है। परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो उसी को ही परमानेंट माना जाता है, और बाकी जो एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस होते हैं। मैं परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर हूँ, मैं काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहता हूँ या फिर पढ़ाई के लिए या फिर मामा के घर में रहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए 2 एड्रेस यहाँ पर पूछा गया है। दोनों एड्रेस अगर सेम है तो दोनों एड्रेस आप सेम दे सकते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग जो आपका एज लिमिट, अभी डेट ऑफ बर्थ एंड एज, आपका डेट ऑफ बर्थ के पहले डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा एक, उसके बाद 11 जून 2025 के अनुसार अभी वर्तमान का आपका एज कितना है। जैसे कि हो सकता है 25 साल 30 दिन, 25 साल 3 महीना 22 दिन, इस प्रकार से मैं जब उदाहरण के हिसाब से बताया, इस प्रकार से आप लोगों को हिसाब के लिख के देना होगा, ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। जेंडर, आपका लिंग क्या है, मेल महिला है तो फीमेल FEMALE, और पुरुष है तो MALE मेल, ठीक है। मैरिजुअल स्टेटस, आप शादीशुदा है कि नहीं, शादीशुदा है तो मैरिड, शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड, ठीक है, इस कॉलम पे आपको लिखना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर ज़रूर दीजिएगा, इसको चाहिए होगा। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनक्लोज, जो आपका यहाँ पर मांगा गया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते, जैसे कि 10 पास आपने कहाँ से किया, यहाँ पर ड्यूरेशन फुल टाइम कोर्स, फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस और ईयर ऑफ पासिंग। ये जो 10 है इसके लिए तो ये सब पार्ट टाइम वगैरह नहीं होता है, ज़्यादातर ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने कब पास किया है ये लिखना है, ठीक है। फुल टाइम लिख दीजिएगा, इसमें फुल टाइम लिख दीजिएगा, और कब आपने पास किया लिखना है। कितना % आपको मिला है इस कॉलम में आपको लिखना है, ठीक है, कितना % आपको मिला है। टोटल जो मार्क सब्जेक्ट था उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका मार्कशीट में ही लिखा होगा आपको कितना % मिला है। तो उसके बाद इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे कि 10वीं तो बोर्ड से होता है, अपना अपना स्टेट का जो बोर्ड है जहाँ से आपने 10वीं पास किया, बोर्ड का नाम लिखना है। 12 पास में भी सेम। ग्रेजुएशन में भी आपने कौन सा किस साल में पास किया, कितना % मिला, और कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से किया है उसका नाम लिखना है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है लिख सकते हैं। उसके बाद पार्टिकुलर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास यहाँ पर तो 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस कहाँ से आपने, ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने एक्सपीरियंस लिया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। पोस्ट हेल्ड एंड पे स्केल, आपको जिस पोस्ट में आप ड्यूटी कर रहे थे, पोस्ट का नाम क्या था, किस पोस्ट में आप ड्यूटी कर रहे थे और आपको सैलरी कितना मिल रहा था, यहाँ पर आपको लिखना है। पीरियड फ्रॉम एंड टू, अगर सोचो मैं 2020 से लेके 2023 तक यहाँ पर काम किया एक्सपीरियंस है, तो इस प्रकार के आपको यहाँ पर फ्रॉम एंड डेट आपको लिखना है, कब से लेकर कब तक आपने ये एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, मतलब आप जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ पर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या था आपको लिखना है, ठीक है, कौन सा दायित्व तो आपको दिया गया था। उसके बाद लैंग्वेज नोन, जैसे कि स्पीक, कितना लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। उसके बाद राइट, कितना लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। डॉक्यूमेंट अटैच, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना होगा, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, SC ST सर्टिफिकेट जो भी है, अगर आप क्लेम करते हैं तो OBC, ये सब आप लोगों को देना होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस कहाँ से आपने अप्लाई किया है और डेट, जिस दिन आप अप्लाई किया है उस दिन का डेट, ठीक है। इंटरव्यू का डेट दे दीजिएगा जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पर OBC NCL जो कास्ट है आप लोगों के लिए ये फॉर्म आप लोगों को भरना होगा, ये नोटिफिकेशन के लास्ट में है, आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी जो इंटरव्यू होगा आपका बाकी डिटेल्स यहाँ से देख लेते हैं। वीडियो 9 मिनट का हो चुके हैं दोस्तों, जितना डिटेल्स आता है मैं कम नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाता है, माफ़ कीजिएगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि पूरा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाए। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है www.irctc.com, ठीक है, जहाँ से जाने पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देख 2 जगह पे रिक्रूटमेंट आपका इंटरव्यू होगा, एक मुंबई पे और एक भोपाल पे, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आप एड्रेस खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप एड्रेस देख सकते हैं, इसको मैं बोलने की ज़रूरत नहीं, इतना पढ़े लिखे आप आजकल सभी लोग हैं। यहाँ से जो इंटरव्यू होगा डेट, महाराष्ट्र में अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं
तो आपको 23 तारीख देना होगा, 23 जून 2025 को सुबह 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलेगा। और अगर भोपाल में देना चाहते हैं तो आप लोगों को 19 जून को देना होगा, और भी 4 दिन पहले देना होगा, ठीक है। इसका डेट सेम है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का डेट मिल चुका है आपको। अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोगों को 25,000 रुपये जमा करना होगा। तो वो आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये देख लीजिएगा, ये क्राइटेरिया, ठीक है। बोल भी दिया जाएगा आपको, जनरल इन्फॉर्मेशन ये सब आपको पढ़ना है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी जानकारी होता है। स्कोप ऑफ वर्क, क्या वर्क करना होगा, दिया हुआ है। यहाँ पर वेतन क्रम कैसे मिलेगा, डेली अलाउंसेस आप लोगों को कैसे 350 रुपये, जैसे कि फॉर 100% फॉर मोर देन 12 आवर 70%, आपको कितना घंटा करने से कितना पैसा दिया जाएगा एक्स्ट्रा, यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा बाद में। मेडिकल फिटनेस तो आपको एड्रेस तो मिल ही गया इंटरव्यू का, तो मोटा मोटी नोटिफिकेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो से आपको हेल्प हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के लिए बक करते रहता हूँ, कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। छोटी यूट्यूबर हो, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर है, लेकिन एक वीडियो में 100-150 व्यू ही आते, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो इसलिए मैं पैसा वाला नहीं हूँ दोस्तों, हो सके तो कर देना, ठीक है। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।